लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मिलेंगे। नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो, सिर्फ 1 मिनट का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता किसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो, लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूंगा जो लोग कर्ज से परेशान हैं और फौरी तौर पर पैसे चाहती हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। मेरा यकीन माने, आज दिल से ये मुजर्रब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिस्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफा है। जिस तरतीब से मैं बताऊंगा आपने उसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना जो वजीफा है उसके जो असरात हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त जाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज पढ़ लें, अब ये जरूरी नहीं कि आपको फजर के फौरन बाद ही करना है, बल्कि ये जरूरी है कि आपने सुबह फजर की नमाज जरूर पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। इस वजीफे को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठ के ये वजीफा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखिए, नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। घर में पढ़ सकती हैं, जहाँ कहीं भी है पढ़ सकती हैं, यानी मस्जिद में हैं, आप घर में हैं या बहर फजर की नमाज अदा कर रही हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रही हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ भी ये वजीफा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें, आपको घुटनों के बैठ कर भी पढ़ सकते हैं। आपको घंटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफा पढ़ने से आप लोग अपनी आंखों से मोइज़ात को अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। लोग एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफा पढ़ते हैं वजीफा असर नहीं करता, आज मैं आप हजरात को बहुत ही खास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ती हैं, कोई वजीफा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हैं, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफा पढ़ती हैं, सुबह भी वजीफा शाम भी वजीफा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग एक दिन में एक से ज्यादा वजीफा हरगिज़ ना, भले आप लाख लें, करोड़ों लें, लिख लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफा है, एक दिन का ही का हो, लेकिन आप तमाम हजरात एक दिन से ज्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफा आपको बताया गया है, रोजाना एक वजीफा पढ़ें। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफा पढ़ सकते, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफे एक साथ पढ़ लें। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिस्क का मसला है, कर्ज का मसला है, तो इस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में आपका कोई अमल है यानी एक दिन का अमल बताया गया है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल, एक से ज्यादा वज़ाइफ ना पढ़े, फिर अगले दिन दूसरा वजीफा पढ़ें, तीसरे दिन के वजीफे को पढ़ लें, चौथे दिन इसी तरतीब से और जिस तादाद में बताया जाए उसी तरह से पढ़ा करें। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलें। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा हासिल हो। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर, चाहे तो उसी वक्त ही अमल कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप इसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं, आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमकना उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंग दस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी की पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन आपको लगती है कि ये किसी सूरत भी पूरी नहीं हो, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। फिर फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है
اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے پہلا کلمہ جب آپ لوگ ایک بار کلمہ پڑھ لیں، پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے سورہ کوثر کا بڑا ہی مجرد وضو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ کوثر کو آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ کو یہ قسم بتاؤں گا، اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھ لیں کہ فوراً سے آپ لوگوں کے دوبارہ 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں گے۔ جب 21 مرتبہ دوبارہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیحوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتی ہیں اسی طرح اٹھا لیجیے گا، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پر پھونک مارے گا، دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا جو آپ کی حاجتیں ہیں۔ سو جتنی بھی حاجتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجیے گا۔ ناظرین کرام، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ پاک ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت بھی نکالنا نہیں پڑتا۔ یہ عبادت بچوں کے معاملے، شوہر کا انتظار ہو یا مہمان نوازی، آپ اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ آپ سے بات کرتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہارے دعا قبول فرماؤں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ان فریب ذلیل ہو کر مریں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ عموماً مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو الگ ہی معاملہ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے مانگے۔ رب العالمین سے دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ننھے ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔